जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। तो फिर शुरू करते हैं। नीम करोली बाबा जी की कुछ आश्चर्यजनक लीलाएं सुनाते हूँ। 1965 में महेंद्र सिंह जी अपने पिता के साथ आश्रम में बाबा जी के दर्शन करने जा रहे थे। हिली रोड था। महेंद्र सिंह जी को बड़ा अच्छा लगा, पहाड़ों में जा रहे थे तो उनको लगा हमें मोटरसाइकिल में आना चाहिए था। तो उन्होंने अपने पिताजी को भी बोला कि अगर हम मोटरसाइकिल से आते तो ये सफ़र और सुहावना होता। खैर उनके पिताजी ने कुछ नहीं बोला। अब वो उनके पिताजी उनको इसलिए लेके जा रहे थे आश्रम में ताकि बाबा जी का आशीर्वाद मिले और वो पास हो जाए, जो कि वो पिछले 2 साल से फेल हो रहे थे। चलो जी, कैंची धाम पहुँचे, बाबा जी के दर्शन हुए, परीक्षा की बात हुई। बाबा जी एकदम कुछ नहीं बोले। फिर वो बोले कि ये नहीं पड़ेगा, ये मोटर बाइक चलाएगा। तो मुझे आते समय रास्ते का सफ़र याद आया जब मैंने अपने पिताजी से मोटर बाइक की बात कही थी। खैर मेरे बाबा जी ने बोला जी बाबा जी कुछ तो करिए। तो बाबा जी ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे हनुमान जी से पूछने दो। उसके बाद बाबा जी बोले इस बार तो ये पास हो जाएगा, पर भविष्य के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, महेंद्र जी को पता था कि उन्होंने एग्ज़ाम कैसे दिया, पर कहते हैं मैं पास तो हो गया और वो मेरा आखिरी एग्ज़ाम था। तो अच्छा मुझे लोग अपना मेल भी भेज रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने विचार भी साझे कर रहे हैं मुझसे। ऐसे ही मुझे एक मेल आया है असम के तेजपुर से। नियोत कुमार महंत जी, माफ़ करना अगर मैं आपका नाम प्रनाउंस नहीं कर पाया अच्छी तरह से, पर कुमार महंत जी हैं। वो कहते हैं कि मैं बाबा जी के टच में पिछले 6-7 महीने से हूँ। लिखते हैं बाबा जी मुझे सपने में दिखते हैं तो मुझे कुछ अजीब सा हो जाता है। मैं हमेशा हनुमान जी, शिव जी और बाबा जी की पूजा करता हूँ। मैंने बाबा जी की बहुत सुंदर तस्वीर अपने मंदिर में लगाई हुई है और एक रात मैंने सपने में देखा कि किसी ने मेरे राइट हैंड की हथेली में हनुमान जी की मूर्ति रख दी है। मुझे अपने बिजनेस में सेकंड लॉकडाउन के बाद बहुत मुश्किल हो गई है। मैं कर्जे में हूँ, कैंची धाम जाना चाहता हूँ, परंतु पैसों के अभाव के कारण नहीं हो पा रहा। आप में से अगर कोई कैंची धाम जाए तो मेरे लिए प्रार्थना करना। तो जितने भी मैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कोई भी कैंची धाम जाए तो उनके लिए प्रार्थना करें। और मुझे जो मेरा अनुभव है, देखना बाबा जी जब आपको बुलाएंगे ना तो आप आ जाओगे। अच्छा, ये देखिए, ये वाली लीला ये तो बड़ी कमाल की है कि एक दिन एक अमीर आदमी जो सोने का व्यापार करता था स्टॉक मार्केट में, वो बाबा जी के दरबार में आया। उसने सोने के व्यापार के बारे में बाबा जी से बात की तो बाबा जी ने कहा भविष्य में सोने का भाव गिर जाएगा। तो उस आदमी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है, ये संभव नहीं है। बाबा जी ने कुछ तर्क दिया तो फिर कहा सोने का भाव तो गिरेगा। वो आदमी समझ गया और उसने थोड़े से मुनाफे से ना अपना सारा सोना बेच दिया और कुछ समय बाद सोने का भाव गिरा और वो बहुत बड़े नुकसान से बच गया। खैर वो बाबा जी से मिलने आया और बाबा जी को 2000 रुपये देने लगा। बाबा जी ने मना कर दिया। उसने बहुत यत्न किया पर बाबा जी कहाँ मानने वाले थे। खैर जब वो चला गया तो एक भक्त ने कहा बाबा जी वो पैसे आश्रम के काम आ जाते। तो बाबा जी ने कहा वो उस पैसों से मुझे खरीदना चाहता था। तो बाबा जी को कौन खरीद सकता है। बाबा जी अंतर्यामी, जय हो बाबा जी। मैं तो बाबा जी को भोले बाबा ही कहता हूँ। सब कुछ जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं, बना कर देते हैं। बाबा जी हम सब पर बहुत कमियाँ, इग्नोर करो और हमें भी माफ़ कर दो, हम सबका बेड़ा पार करो। अच्छा, अब ये कथा है जो श्रीमती दुर्गा शाह जी की। उन्होंने बाबा जी का नाम सारे नैनीताल में सुना था, पर वो अपने घर के काम में इतनी व्यस्त होती थी ना कि उन्हें समय ही नहीं मिलता था बाबा जी के दर्शन के लिए, हनुमानगढ़ जाने का। पर एक बार गुरु
पूर्णिमा के दिन वो दूसरी औरतों के साथ कैंची धाम पहुंच गई। गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए जब वो पहुंची तो पूजा प्रार्थना चल रही थी। जैसे ही श्रीमती दुर्गा शाह जी ने बाबा जी को देखा तो वो पहली ही भी नज़र में भाव विभोर हो गई। मैं भी हो गया था ऐसे ही, और भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं। बाबा जी का तेज ही ऐसा है। तो खैर वो बिल्कुल भाव विभोर हो गई। उन्होंने आंखें बंद कर ली और उन्हें लगा बाबा जी द्वारा उन्हें श्री हनुमान जी के दर्शन कर लिए। कुछ महीने बाद बाबा जी के कई भक्त नैनीताल से वृंदावन जा रहे थे। श्रीमती दुर्गा शाह जी भी जाना चाहती थी, पर घर की व्यवस्था के कारण वो बेबस थी और वो दिली दिल उदास थी कि सारे जा रहे हैं और मैं नहीं जा पा रही। उसी दौरान एक औरत ने दुर्गा शाह जी की उनके पति को फोन करके उन्हें मना लिया। ये दुर्गा मैया होती है, दुर्गा जी जल्दी जल्दी उस औरत को साथ चल दी। और जब वो आश्रम पहुंची, बाबा जी को प्रणाम किया तो बाबा जी बोले, तुम्हें बुलाने के लिए मुझे मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पढ़ने पड़े, चाहे वो नींव करोली बाबा महाराज की। तभी तो मेरे साथियों मैं कहता हूँ, आस्था रखो, बाबा जी को सब पता है, सब पता है, सब पता है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अपने विचार वैसा साझे करो। हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, पढ़ नहीं सकते तो उन्हें सुनो। बहुत 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 बेड़ा पार हो जाएगा। और हाँ, एक बात और मैं फिर बोलता हूँ, जो आपको लगता है जो कोई दुखी है या कुछ भी, उसको भी ये कथाएं सुनाएं ताकि वो भी बाबा जी के शरण में जाए और उसका भी बेड़ा पार हो। तो एक बार फिर आप सबको प्रणाम। बाबा जी के श्री चरणों में प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम।